ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 2 और 3 को लिया था, राइट। 2 और 3 को लिया था कल हमने। तो इसमें कल हमने पढ़ा कि उनका जो भगवान के अभी विराट रूप के विभूतियों का वर्णन चल रहा है ना। पिछले श्लोक में हमने विराट रूप के अंगों का जो है सुना कि कौन सा अंग किस का प्रतिनिधित्व करता है, कौन से अंग में क्या हमें दर्शन करना है ना। सूर्य को देखें तो भगवान के नेत्रों का दर्शन करना है, दिन और रात को देखें तो भगवान के वस्त्रों का दर्शन करना है ना। भगवान की बुद्धि का अगर हम स्मरण करें तो प्रधान का जो है स्मरण करना है। भगवान का चितवन जो है वह ये दुरंत सर्गे है जिसे पार करना बड़ा मुश्किल है। भगवान का जो ऊपरी होंठ है वो लज्जा है। इस प्रकार हमने सारे अंगों का वर्णन किया था। हमने नहीं, मतलब सुखदेव गोस्वामी ने बताया था और हमने सुना डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी के मुख से, है ना। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी ने जो वर्णन किया वो सुनने को मिल रहा है ना। तो यहाँ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी दूसरे श्लोक में, उन दोनों नथुने उनके दोनों नथुने हमारे श्वास तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। भगवान के नथुने जिनसे अश्विनी कुमार जो है, अश्विनी कुमार का स्मरण होता है ना। नथुने जो है वो किसके लिए है? विराट रूप में अश्विनी कुमारों के लिए। तो उन्हीं नथुनों से हमारे भी प्राणवायु और इस संसार की वायु प्रकट होती है ना। और क्या कह रहे हैं, उनकी घ्राण शक्ति, अब उनकी सूंघने की शक्ति जो है, उनसे अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती। तो हमने जड़ी बूटियां ये हमने नहीं पढ़ा था विराट रूप में, है ना। हमको ये नहीं मालूम, ये नई चीज पता पड़ी कि भगवान की सूंघने की जो शक्ति है उससे, ठीक है अश्विनी कुमार तो हमने पढ़ा था, लेकिन उससे अब वनस्पतियां भी सभी उत्पन्न हुई हैं, ये नहीं मालूम था। और उनके श्वसन शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंध उत्पन्न होती। अब इसमें हमने कल चर्चा करी, तो जो सुगंध है, विशेष सुगंध और जो दुर्गंध है, ये सब भगवान की ये सूंघने की शक्ति जो है, श्वास की शक्ति इससे जो है प्रकट होती। और तीसरे नंबर श्लोक में पढ़ा हमने, उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। नेत्र रूप देखने के लिए ही होते हैं, हमारे नेत्र किसके लिए है? रूपों का दर्शन करने के लिए।
और भगवान के नेत्र जो है सभी के रूपों को प्रकट करने वाले, ठीक है। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं, उन्हीं के ही उत्पत्ति जो होती है सभी रूपों की, और प्रकाश जो हम देख पाते किसी किसी के रूपों में, वो भी उन्हीं के कारण है, उन्हीं की शक्ति के कारण। उनकी पुतलियां जो नेत्र के गोलक है, हमने कल भी चर्चा करी थी, जो ब्लैक बीच में जो होता है ना हमारे नेत्रों के बीच में, वह सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति है। तो सूर्य और देवी नक्षत्र वहां उनके भगवान के नेत्र के गोलक के समान है। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले। उन्हीं के कान हैं जो सबसे पहले सुनते हैं, फिर बाद में हम समझते हैं। हम भी उन्हीं के कानों के माध्यम से सुनते हैं। हमें सुनाने वाले कौन है? भगवान के कान। नॉट समझ ये आइए। कान, ये कान हमारे नहीं हैं, ये कान भगवान के दिए हुए हैं। तो ये कान जो हैं, इस कान हमारा नाम ही इस कान है ना, ये कान जो है, ये कान हमें दे दो ठाकुर। ये कान आप अपने हमें दे दो, 1 घंटा 1.5 घंटा सुनो रोज भगवान की कथा, और जो है भगवान का नाम जप करो। नाम जप करते करते भी सुनो। ऐसा नहीं कि जप जप तो कर रहे और कहीं और ही दिमाग लगा हुआ, सुन ही नहीं रहे, ऐसा नहीं, सुनना भी है हमको। तो सुनना, ये कान जो है, ये कान बड़े इंपॉर्टेंट है। कानों के माध्यम से ही भगवान प्रवेश करते हैं हमारे अंदर। कानों से भगवान को देखा जा सकता है, कानों से भगवान की कथाओं को पिया जाता है ना। श्रवण पुटेशु संभृतम, है ना, हमने पढ़ा था, कथा अमृतम श्रवण पुटेशु संभृतम। इसको भर भर के पीना है हमारे को, भगवान की कथाओं। पिबन्ति ते भागवतः आत्मनः सताम, श्रवण पुटेशु कथामृतम श्रवण पुटेशु संभृतम, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, व्रजन्ति तत्चरण सरोरुहांतिकम। तो उससे क्या होगा? विषय विदूष, जो ये दूषित विषय चल रहे इस भौतिक संसार में, इससे व्यक्ति छूट जाएगा, इनमें फंसेगा नहीं। और क्या करेगा? व्रजंती तत् चरण सरोरुहांतिकम। और किसकी प्राप्ति होगी? भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी, वहां चला जाएगा सीधा। तो ये कानों के माध्यम से ही होता है। कानों से सुन के ही श्रद्धा बढ़ती है, कानों से सुन के ही ज्ञान प्राप्त होता है, कानों से सुन के ही भगवान का दर्शन हो पाता है, और कानों से सुन के ही भक्ति हो पाती है। कान इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसलिए इस कान रखा है प्रभुपाद ने नाम ही हमारा, कि कानों से ही तो स्टार्ट होती है भक्ति हमारी, नहीं तो भक्ति स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले। उनकी श्रवणेन्द्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों का उद्गम है। उनकी श्रवण इंद्रियां, अब सुनने की जो शक्ति है उनकी श्रवण इंद्रियां, ये आकाश और ध्वनियों को प्रकट करने वाली। जैसे उनकी आंख रूपों को प्रकट करती है, वैसे उनके सुनने की शक्ति ध्वनि को प्रकट करती है। मतलब उन्हीं की इंद्रियों से इस संसार के सारे विषय प्रकट हो रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 4 में प्रवेश करेंगे। कोशिश करेंगे 4, 5, 6, 3 आज हम कर लें, क्योंकि ये सेम वही है, हमने वैसे इनकी चर्चाएं करी हुई है। तीन, चार, 4 नंबर श्लोक में, ठीक है, क्लियर है। जी जी सर। श्लोक क्रमांक 4, अध्याय 6, स्कंद 2, पुरुष सूक्त की पुष्टि। साथ में दोहराएंगे। तद्गात्रम वस्तु साराणाम, तद्गात्रवस्तुसाराणाम् सौभाग्य सौभाग्यश्च भाजनम, सौभाग्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्शवायोश्च त्वस्य स्पर्शवायुश्च सर्वमेधस्य च एव हि, सर्वमेधस्य चैव हि
तद्गात्रं वस्तु साराणां तद्गात्रं वस्तु साराणाम् सौभगस्य च भाजनम् सौभाग्यस्य च भाजनम् स्वगस्य स्पर्शवायोश्च स्वगस्य स्पर्शवायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि सर्वमेधस्य चैव चैव हि हि तद्गात्रं वस्तु साराणां तद्गात्रं साराणाम् सौभगस्य च भाजनम् सौभाग्यस्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्शवायोश्च स्वगस्य स्पर्शवायोश्च स्पर्शवायुश्च सर्वमेधस्य च एव हि सर्वमेधस्य सर्वमेधस्य चैव एव हि हि तद्गात्रं वस्तु साराणां तद्गात्रं वस्तु साराणाम् सौभाग्यस्य च भाजनम् सौभाग्यस्य च भाजनम् स्वगस्य स्पर्शवायोश्च त्वगस्य स्पर्शवायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि सर्वमेधस्य चैव हि अनुवाद। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की तरह सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो अब उसी में भगवान की ऐश्वर्यों का ही वर्णन चल रहा है, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं तद गात्रा नाम। तद गात्रा नाम, गात्रा नाम मीन्स तद मीन्स उनका, किनका, विराट रूप का, भगवान का, विराट पुरुष जो भगवान है उनका। गात्रा नाम, तद गात्रा नाम, गात्रा नाम मीन्स शरीर, उनका शरीर। यहाँ पे त्वचा लिखा है, शरीर की सतह मीन्स त्वचा, बट त्वचा जो है ना नीचे वाले वर्ड में है। गात्रा नाम मीन्स शरीर होता है ना। तो ठीक है, आप शरीर को त्वचा से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी जो स्किन होती है उसी से शरीर का भान होता है कि ये शरीर हमारा है। तो उन विराट पुरुष का शरीर जो है तद गात्रा नाम। क्या कह रहे, वस्तु साराणाम, सभी वस्तुओं का सार है। सभी वस्तुएं, जो भी हम वस्तु इकट्ठे कर रहे हैं, घरों में एक से बढ़कर एक पर्दे लग रहे हैं। अभी तो आनंददायिनी माता के घर के पीछे का पर्दा दिख ही रहा है, जोरदार। तो हम इकट्ठे करते हैं घर में बहुत सारी चीजें, बर्तन भांडे कपड़े लत्ते, सजावट की चीजें, टेबल कुर्सी और भी अन्य अन्य, गाड़ी बंगला, जो भी इकट्ठे करते हैं, सारी वस्तुएं, सभी वस्तुएं, हर चीज जो हम इकट्ठी कर रहे हैं वो क्या, उनका सार क्या है, भगवान का शरीर है। तो बेसिकली भगवान ही, हम जानते हैं, पांच तत्वों को प्रकट करने वाले हैं। उन पांच तत्वों से सारी चीजें, सारी वस्तुएं बनती है। तो वो सारी वस्तुओं का सार क्या है, भगवान ही।
भगवान की कृपा से सारी वस्तुएं हमारे हाथ में आ पा रही हैं, हम देख पा रहे हैं या हमारे घर में हैं, एकत्रित कर पा रहे हैं, जो भी हम कर पा रहे हैं। क्या हमको ऐसा फील होता है कि ये तो भगवान का दिया हुआ है, भगवान का सार है, भगवान सभी वस्तुओं को प्रकट करने का बेसिक जो मूल कारण है वो भगवान। हमें तो ये भान होता है कि मेरा है, ये तो मैंने लाया, ये मेरा है। लेकिन खाली पैसे दे के कोई चीज खरीद के लाने का इसका अर्थ ये नहीं होता है कि ये मेरा हो गया। उसको उत्पत्ति किसने करी, वो उसके स्वामी है कौन, वो अस्तित्व में किसके कारण आया है। आज पुत्र को पिता उत्पन्न करता है तो पुत्र को उत्पन्न करने के पीछे पिता को लगता है कि मेरा पुत्र है, माता को लगता है कि मैंने इसे जन्म दिया। तो आपने ऐसा क्या काम कर दिया जो पुत्र जन्म हो गया? क्या किया आपने? आपने बैठ के उसकी जो है स्किन बनाई, या उसके अंगों को आपने बनाया, या उसकी बुद्धि को आपने बनाया? क्या बनाया आपने? कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, पता ही नहीं पड़ा, पता ही नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी ये एहसास हो जाना कि ये तो मेरा है, ये तो मैंने इसको जन्म दिया, ये तो मेरा ही है, इसकी उत्पत्ति का कारण मैं हूं। तो कितना बड़ा इल्यूजन देखो भगवान, ये तीनों जो ये माया है, ये प्रकृति के तीन गुण है, ये कितना बड़ा भ्रम डाल देते हैं हमारे अंदर कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसका कारण मैं हूं, मैंने बनाया है, मेरा परिवार मेरे कारण है, मेरा घर मेरे कारण है, ये जो वस्तुएं इकट्ठी करी है ये मैंने करी है। जब ये ज्ञान आएगा तभी व्यक्ति वैराग्य उसके जीवन में आ पाए, है ना, तभी अनासक्त हो पाएगा सभी वस्तुओं से। जितना हम वस्तु इकट्ठे करते हैं उतना वो वस्तुएं हमें बार बार बोलती हैं कि मेरा उपयोग करो, मेरा उपयोग करो। बोलती है कि नहीं? पता पड़ा बहुत टाइम हो गया, कोई ड्रेस लेके नई नई माता जी ने लेके रखी हुई है अलमारी में, जब जब अलमारी खोलती हैं तो वो ड्रेस बोलती है मेरा उपयोग करो, मेरा उपयोग करो। हाँ हाँ, फिर बोलते हैं करेंगे बाद में, किसी दिन अच्छे फंक्शन में पहनेंगे, शादी में पहनेंगे। तो ये वस्तुएं हमें बार बार आकर्षित करती अपनी ओर, क्योंकि यह जो तीन गुण है इसमें हम फंसे हुए। और जब हम हर वस्तु को भगवान का सार, भगवान के उसकी उत्पत्ति का कारण भगवान को जानेंगे, तब हम आकर्षित नहीं होंगे, तब हम रिस्पेक्ट करेंगे कि भगवान ने मुझे दिया है, ये मैंने नहीं लाया, ये मैंने इसको खरीदा नहीं, मैं इसको प्राप्त करने के, यद्यपि भगवान की कृपा से मैं इसको प्राप्त कर पा रही हूँ या मेरे जीवन में ये आया है। इस प्रकार का ज्ञान आना चाहिए, है ना। और क्या करें, सौभाग्य सौभाग्यस्य च भाजनम, समस्त शुभ अवसरों, सौभाग्य सभी जो शुभ अवसर होते हैं, जो कहते हैं ना सौभाग्य, इसमें श्रील प्रभुपाद ने समस्त शुभ अवसरों का, अच्छा कार्य जो भी होता है जीवन में उसे सौभाग्य कहते हैं, है ना। तो सौभाग्य च भाजनम, उनका उत्पादन का, उनका उद्गम का केंद्र कौन है? भगवान का ही जो है, यह भगवान का शरीर है। भगवान का शरीर सभी वस्तुओं का सार भी है, और समस्त शुभ अवसरों का जो है उत्पत्ति का केंद्र भी है भगवान का शरीर। जो भी जीवन में अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है, शुभ का मतलब क्या होता है? धन दौलत शुभ नहीं होता है। धन का उपयोग तो लोग बम बनाने में कर रहे हैं, फिर शुभ हो गया क्या? शुभ नहीं हुआ ये। शुभ मीन्स वह कार्य जिससे हमारे जो है आध्यात्मिक जर्नी थोड़ी सी आगे बढ़े, जो भी हम अच्छा करें, भगवान से जुड़े, भगवान से संबंधित हर कार्य वो शुभ कहलाता है। तो शुभ कार्य, सौभाग्य मीन्स जो शुभ कार्य, भगवान से रिलेटेड कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है तो इसे शुभ कार्य कहेंगे। और भगवान से दूरी ले जाने वाले जितने भी कार्य हैं वो उसे अशुभ कार्य करेंगे। तो शुभ कार्य भगवान के शरीर के कारण होते हैं। और क्या करें उसके आगे, त्वक अस्य स्पर्श वायुश्च,
त्वग अस्य मीन्स उनकी त्वचा, जैसे हमने बताया कि भगवान की आंखें रूप को प्रकट करती हैं, भगवान के कान ध्वनि को प्रकट करते हैं, भगवान की घ्राणेंद्रियां सूंघने की शक्ति जो होती है वो समस्त प्रकार के गंधों को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार ये पांचवा जो भगवान का इंद्रिय है, जो ज्ञानेंद्रिय हमारी जो पांचवी होती है, स्पर्श, जो त्वचा से होती है, तो भगवान की त्वचा क्या करती है? समस्त प्रकार के स्पर्श को उत्पन्न करती। अच्छा स्पर्श, ठंडा, गरम, वाह, कूल कूल, नरम नरम। किसी को क्या चाहिए? एकदम गद्दा नरम चाहिए, तभी नींद आती है। अरे गरम, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए किसी को। किसी को हार्ड जो है कपड़े जो होते हैं ना, जो बोले थोड़े से रेश वो जो हार्ड होते हैं वो नहीं पसंद आते हैं। किसी को सॉफ्ट कोमल सिल्की कपड़े पहनने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि इसका स्पर्श अच्छा लगता है। तो ये स्पर्श की उत्पत्ति का केंद्र क्या है? भगवान की त्वचा। और हम जानते हैं जब आकाश में स्पर्श को मिलाया गया तब वायु उत्पन्न हुई। याद है कि नहीं? कि भूल गए सब? 5 जो तत्व उत्पन्न हुए थे अहंकार से, अहंकार में जब शब्द को मिलाया गया, ध्वनि को, तब आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश में जब स्पर्श को मिलाया गया तब वायु उत्पन्न हुई। वायु में जब रूप को मिलाया गया तब अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि में जब रस को मिलाया गया तब जल उत्पन्न हुआ। और जल में जब गंध को मिलाया गया तब पृथ्वी उत्पन्न। ये तो ऐसे याद होना चाहिए जैसे बच्चे को एबीसीडी याद होता है। बच्चे को उठाते हैं ना, हम बोलते हैं एबीसीडी बोलो, तो फटाफट नींद में भी एबीसीडी EFGH बोल देगा। वैसे ही हम वैष्णवों को, जो हम भागवतम को निरंतर जो सुनते हैं, हमें इतना मालूम होना चाहिए कि ये प्रकृति उत्पन्न कैसे हुई, है ना। तो सबको मालूम होना चाहिए, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। जब कोई पूछे कैसे उत्पन्न हुई तो बता दिए फटफट फट, उसको समझ में ही नहीं आएगा, अरे ये क्या बोल रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं। बोले ऐसा जल से, कभी अग्नि से जल उत्पन्न होता है, वो घबरा जाएगा, ये क्या कोर्स पढ़ा रहे तुम्हारे गुरु जी, उनको कुछ आता भी है कि नहीं है। ठीक है, अब वो जो भी सोचे। यहाँ कह रहे हैं त्वग अस्य स्पर्श वायुश्च, उनकी त्वचा से स्पर्श की उत्पत्ति होती है और वायु की उत्पत्ति होती है। और सर्व मेधस्य च एव ही, और समस्त यज्ञों का उद्गम स्थान भी उनकी त्वचा ही है। समस्त प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, जो किया जाता है कुछ भी इंद्रिय तृप्ति के लिए या प्राप्ति के लिए या भगवान के लिए, तो वह समस्त प्रकार के यज्ञों का उत्पत्ति का केंद्र भी भगवान का शरीर ही है। तो तात्पर्य में कह रहे हैं वायु सारे लोगों की गतिशील तत्व है, अतएव इच्छित लोगों की जाने की जनन केंद्र भी है। ये यज्ञ उनके शरीर की ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों का उद्गम है। ठीक है, तो ठीक है, हम बहुत ज्यादा इसमें क्या चर्चा करें, आगे बढ़ते हैं हम। श्लोक क्रमांक 5 दिख रहा है क्लियर? रोमाण्युज्जित जातिनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः एष शंश्रूनखानस्य शिलालोहब्रविद्युताम् रोमाणि उद्भिज्य जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः क्रेसस्मश्रूनखान्यस्य शिलालोहाब्रविद्युताम् रोमानियत विच जातिनां यस्तु संभृता
संभृतः एतस्मश्रुनखानस्य एतस्मश्रुनखानस्य शिलालोहा प्रविधुताम् प्रविधुताम् हरे कृष्ण। रोमान्युद्भिज्य जातीनां रोमाण्युद्भिज्जातीनाम् यर्वा यज्ञस्तु संभृतः संवृतः केशश्मश्रूनखान्यस्य केशश्मश्रुनखानस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम् शिलालोहाभ्रविद्युताम्। अनुवाद। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण हैं, विशेष रूप से उनके वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अव्यय के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली, पत्थर तथा लौह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। तो यहाँ और विभूतियों का वर्णन चल रहा है भगवान की। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रोमाण्य उद्विज जाति नाम। रोमाणी मीन्स भगवान के रोम भगवान के शरीर से जो रोम होते हैं, हमने पढ़ा था 2.1 पॉइंट, है ना। भगवान के जो विराट रूप का जहाँ वर्णन हुआ था, वहां भगवान के रोमों का वर्णन हुआ था। तो वहां कह रहे थे भगवान के जो रोम है वो क्या है? वृक्ष हैं। इस संसार के जितने भी वृक्ष पौधे जो हैं वो भगवान के रोम हैं, है ना। कौन से श्लोक में था वो? हाँ, भगवान के जो ये 2.1.33 इसमें अगर पढ़ेंगे तो भगवान के शरीर के बाल ऑब्लिक रोम जो हैं वो समस्त पेड़ पौधे और वृक्ष हैं। 2.1.33 में हमने पढ़ा था। तो यहाँ कह रहे हैं रोमाणी उद्भिज जाति नाम, वही भगवान के जो रोम है उससे समस्त प्रकार की वनस्पतियों की उत्पत्ति होती। अब वनस्पति देखो यहाँ कह रहे हैं रोम से उत्पन्न हो रही है, और पिछले 2.6.2 में 2 श्लोक पहले ही जाएंगे तो हमने पढ़ा था वहां पे कि भगवान की घ्राण शक्ति, जो सूंघने की शक्ति है, उससे समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां उत्पन्न हुई, है ना। अश्विनी रोधस औषधि नाम, औषधियां भगवान की सूंघने की शक्ति से उत्पन्न हुई है, नाक से। और यहाँ कह रहे हैं भगवान के रोमकूपों से समस्त वनस्पतियां उत्पन्न हुई हैं। और 2.1.33 में हमने पढ़ा था भगवान के रोम जो होते हैं वो समस्त संसार के इस वृक्ष पेड़ पौधे जो हैं वह भगवान के रोम के समान है। जब भी रोम वृक्ष पेड़ पौधे को देखें तो इसका स्मरण होना चाहिए कि भगवान के ये रोमकूप है। तो मैंने तीनों बता दिए। अब आपको कैसे क्या भगवान को याद करना है आप याद करिए। औषधियों को कैसे याद करेंगे? वनस्पतियों, औषधि और वनस्पति, इन दोनों में क्या भेद है? कोई अच्छे से बता सकता है आप में से? मैं इतना ज्यादा इनका भेद नहीं बता पा रहा हूँ। वनस्पति और औषधि, औषधि ठीक है, दवाई के रूप में औषधि हम यूज करते हैं। वनस्पति, हरे कृष्णा। मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी, बहुत से नहीं जान पा रही है, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सर प्रकृति की वनस्पति जो है, जो रॉ रूप है हमारा वो है, और औषधि रूप जो उसी वनस्पति से हम जो मॉडरेट करके दवा बनाते हैं उसको औषधि बोलते हैं, ऐसा मुझे लगता है प्रभु जी। हो सकता है मैं गलत ही हूँ। वनस्पति क्या बताया आपने? जो कच्चा होता है, रॉ होता है, जो जिसको हम तोड़ते हैं पेड़ से, तोड़ के जो उसका वनस्पति, मतलब जैसे गिलोय होता है तो गिलोय का जो डंडा होता है हमारा, गिलोय की टैबलेट्स भी बनती है प्रभु जी। लेकिन जो गिलोय का जो रॉ रूप होता है डंडों की तरह, हाँ, तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो मतलब सकता है उसका प्रभु जी। रॉ रूप जो है, रॉ मटेरियल सॉर्ट ऑफ रूप जो है वो हो गई जी वनस्पति। और जी उसमें जी से जो बेसिक तत्व है, जो रस है, निकल के जब औषधि बनता है तब उसे औषधि जी कहते हैं, ऐसा। जी जी प्रभु जी। हो सकता है, ये भी माता जी सही कह रही हैं। किसी और को अपना विशेष ज्ञान का प्रदर्शन करना है तो बिल्कुल आपका स्वागत है। हर ग्रेस सुमति माता जी, आप कुछ बताएंगी तो शायद आप ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं। डॉक्टर है हमारी हर ग्रेस सुमति माता जी। माता जी सुन पा रही है? आज नहीं आई है क्या?
चलो ठीक है, आई तो है माता जी, यस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, वनस्पति और औषधि, है ना। तो रोमाणी उद्भिज जाति नाम, समस्त वनस्पति भगवान के रोम कूपों से उत्पन्न होती हैं। और यैरवा यज्ञस्तु संभृतः, यैरवा इन्हीं के द्वारा यज्ञ की जो समस्त अव्यय प्रकट होते हैं, यज्ञों में यूज की गई लकड़ियां, यज्ञों में यूज की गई जो भी जो जो शुद्ध वस्तुएं होती हैं, जो भी पेड़ से उत्पन्न होती हैं, वह सभी प्रकार के भगवान के रोमों से ही उत्पन्न होती हैं। लकड़ियां भी हम जनरली देखते हैं, यज्ञ में कोई भी लकड़ी को यूज नहीं किया जाता है ना। यज्ञों में भी मेरे ख्याल से बबूल वबूल की लकड़ी को लगाया नहीं जाता है, यूज नहीं किया जाता है ना। अन्य जो बाकी ठीक ठाक होते हैं उनको यूज किया जाता है। अब इसमें हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो है टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक भगवान को स्मरण करना है, ना कि यज्ञ में कौन सी लकड़ियां लगानी है। ठीक है, और क्या करें। केश श्रमश्रु नखानस्य, उनके केश, और श्रमश्रु मीन्स उनकी मूछें। केश श्रमश्रु नखानस्य, और नाखून जो है ये किसके, भगवान के, किसके, विराट रूप के। और शिला, शिला मीन्स जो है पत्थरें, जो अनेक अनेक पत्थर मिलते हैं। लोह मीन्स लौह अयस मीन्स आयरन और स्टील जिसे कहते हैं लोह। अब्र, अब्र मीन्स बादल। और विद्युताम, विद्युताम मीन्स बिजली। ये सब भगवान के केश से उत्पन्न हो रहे हैं। बादल हमने पढ़ा है, मतलब जो आधा फर्स्ट पार्ट है सेकंड लाइन का, और सेकंड पार्ट है सेकंड लाइन का, इसमें एक एक चीज एक एक से कोरिलेट करनी है। केश को कोरिलेट करना है हमारे को बादलों से, है ना। और नखान, नाखून जो है वो भगवान के लोह या शिला से कर सकते हैं ना, क्योंकि हम पढ़ते ही हैं जो अपना क्या बोलते हैं, सुबह आरती करते हैं हम, नरसिंह आरती, उसमें पढ़ते ही हैं हम ना। उन्होंने अपने नाखून जो है शीला टंखाल, शीला टंखा नखान से, उन्होंने शीला टंखा, अपने जो नाखून थे शिलाओं के जैसे उनके नाखून थे, उनसे उनको उन्होंने हिरण्यकश्यपु को फाड़ दिया था। तो नखानस्य का हम शिला से कोरिलेट कर लेंगे। और केश का जो है वह अभद्र, क्या है, इसमें बादल को अब्र कहा गया है, केश को अब्र से जोड़ लेंगे। और बचा क्या क्या, लोह बचा, शमशु, मतलब उनकी मूछे बच गई, मूछे ही तो बच गई, और क्या बच गई, मूछे जो हैं वह बिजली के समान हो गई, या तो ऐसा होगा, है ना। तो एक एक को कोरिलेट करना है। लोहे के जो अयस्क हैं, पत्थर है, उनके समान उनके नाखून हो गए। और केश उनके जो है बादलों के समान हो गए। और मूछें बिजली के समान हो गई, है ना। तो आप मूछें भगवान की यद्यपि हमने किसी ने देखी नहीं है किसी भी फोटोग्राफ में, लेकिन कहीं ना कहीं होंगी, या ऐसा होगा कि किसी न किसी रूप में, जैसे नरसिंह भगवान आते हैं तो शेर के रूप में उनकी मूछें, तो शेर की तो मूछें होती ही हैं, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि नहीं हो सकती। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तब उनकी मूछें नहीं थी, वो श्याम सुंदर के रूप में आए थे। लेकिन यहाँ विराट रूप की बात चल रही, विराट रूप में सभी भगवान के रूप समाहित होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि विराट रूप में केवल कृष्ण है। विराट रूप का एक हमें ये बेसिकली ये थॉट है, ये एक विचार है, ये अपनी इमेजिनेशन को विराट रूप में लाना है। तो इमेजिनेशन में कोई मूछ भी देख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जैसे मेरे ख्याल से विट्ठल भगवान की मूछें थी क्या, नहीं थी। ऐसा कोई ना कोई भगवान का जरूर, ऐसा कोई ना कोई एक्सपेंशन अवतार जरूर होगा। जो परशुराम, यस, परशुराम की भगवान की मूछें थी। परशुराम, हाँ, परशुराम, यस, परशुराम की मूछें थी। और परशुराम प्रभु जी का, आपकी आवाज ही कट रही माता जी, कुछ समझ में नहीं। परशुराम की मुझे ठीक है। परशुराम जी की मूछें थी, सुन लो, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, खाटू श्याम जी की मूछें हैं। देखो, खाटू श्याम जो है वो भगवान नहीं है, है ना। हरे खाटू श्याम कृष्ण इज नॉट प्रभु जी, भगवान। वेद व्यास जी भी तो भगवान कर सकते हो, पास अवतार है, तो उनकी भी तो मूछें दाढ़ी भी थी प्रभु जी। नहीं नहीं, शक्ति आवेश अवतार
ठीक है, वो भी हैं अवतार ही, भगवान के 24 अवतारों में से एक है, लेकिन वो भगवान नहीं कहलाते हैं वेद व्यास जी। वो भगवान के जो है, ठीक है, आप उनको अगर भगवान, भगवान तो नहीं मानते हम उनको, भगवान के ही अंश हैं, भगवान के अवतारों में से एक जरूर हैं। ठीक है। और कोई दिख रहा है ऐसा जो स्वयं भगवान का ही? वराह अवतार, यस, वराह अवतार में भी मूछें थी कि नहीं? भगवान सूकर के रूप में आए थे, तो उसमें हो सकता है मूछें रही हो, पता नहीं, हम इसमें ज्यादा नहीं थी प्रभु, फोटो नहीं थी, नहीं थी नहीं थी, प्रभु। मूछें नहीं थी ना। कल की अवतार में भी मेरे ख्याल से हमने नहीं देखा होगा कि भगवान की मूछें रही, है ना? नहीं थी। मत्स्य अवतार लिखा है, नरसिंहा तो मैंने बोला ही कि शेर के रूप में उनके थी, और परशुराम के में, ये दो तो जगह हम कंफर्म कर रहे हैं कि भगवान की मूछें थी, दो जगह तो थी। ठीक है, ठीक है। और क्या, आगे बढ़ते हैं। उसमें जो मूछें हैं वो कैसे हैं? बिजली के समान, ऐसा ही मान के चलते हैं, क्योंकि और क्या होगा मूछों का इसका रिलेशन, है ना? ठीक है, तो यहाँ लिखा है श्री भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते। ओहो, तात्पर्य में तो लिखा है नाखून से बिजली उत्पन्न होती है, और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। ये भी ठीक है, बादल और सर एकदम ठीक है। अतएव श्री भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तु एकत्रित की जा सकती है। इसलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण हैं। श्री भगवान समस्त कारणों के परम कारण। तो हमारा जो थोड़ा सा नाखून है वो बिजली के समान है। लेकिन शीला टंका नखालस्य हमने पढ़ा हुआ है, ये तो शीला टंका हम पढ़ते हैं, जो शिला के समान भगवान के नाखून है, जिससे हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया था। अब ठीक है, अब जो लिखा है आप लोग सब ग्रहण कर सकते हैं, सब इतने ज्ञानी हो गए हैं, आप समझ जाइएगा, है ना? ये क्या लिखा है, ये एक एक चीज को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये होमवर्क हो गया, सब अपने अपने घर में होमवर्क करिए, क्या लिखा है समझिए, बताइए। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करें, अगले श्लोक नंबर 6 में। ठीक है। बहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणां प्रायशः बहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणां। कर्मणां हरे कृष्ण। बहवो लोकपालानां बाहवो लोकपालानां लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणां प्रायशः क्षेम कर्मणां। धन्यवाद, धन्यवाद। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। अब भगवान की भुजाओं का वर्णन चल रहा है इस श्लोक में। भगवान की भुजाएं, बहवो लोकपाला नाम, बहवो मीन्स भगवान की बाहें, बहवो उस विराट पुरुष जो विराट रूप है भगवान, उनकी बाहें, है ना? लोकपाला नाम, लोकपाला नाम मीन्स जो इस इन सभ्यस्त लोकों का पालन करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, समस्त लोक का पालन करते हैं। शिव जी हैं, वो समस्त लोकों का पालन करते हैं। कुछ कुछ इंद्र भी हैं, जैसे पृथ्वी लोक का पालन करते हैं। सूर्य भी अन्य अन्य लोकों का पालन करते हैं, अपनी जो है प्रकाश प्रकट करके उनको जो है प्रकाशित करते हैं उन लोगों को, तो उसको भी लोकपाल में जोड़ा जाएगा। तो लोकपाल मीन्स वह शक्ति, वह जो देवता है जिसे किसी प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है इन सभी लोकों में रहने वाले जीवों को कुछ न कुछ जो है सुविधा प्रदान करने के, लोकपालना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लोकपाल किसे कहते हैं? मनुष्यों को नहीं कहेंगे। जो शक्ति भगवान के द्वारा देवताओं को दी जाती है, या शिव जी को या ब्रह्मा जी को इनको दी जाती है, वह शक्ति धारण करने वाले व्यक्ति को लोकपाल कहेंगे। कि उनके पास कोई शक्ति है, विशेष शक्ति, जैसे संहार की शक्ति शिव जी के पास है, उत्पत्ति की शक्ति ब्रह्मा जी के पास है, मैनेजमेंट की शक्ति सारी इंद्र के पास है, सूर्य को प्रकाश करने की शक्ति ब्रह्मांड में। तो इस प्रकार लोकपाला नाम समस्त लोगों के अधिपति या देवताओं को कहते हैं लोकपाला नाम।
तो भगवान की जो भुजाएं हैं उनसे क्या लोकपाला नाम, और क्या कह रहे हैं, प्रायशः क्षेम कर्मणः, और क्षेम कर्मण मीन्स सभी को रक्षा प्रदान करने, जन सामान्य के शासकों तथा रक्षकों के, मतलब सभी प्रकार की रक्षा करने वाले जो हैं उनकी भी उत्पत्ति भगवान की भुजाओं के द्वारा हो रही है ना। जब हमने पढ़ा था पहला अध्याय, उसमें भगवान की भुजाएं किससे, इंद्र को बताई गई थी। इंद्र क्या है, भगवान की बाहें हैं। और ब्रह्मा और शिव जो हैं उनकी जो जो शासन काल है वो भगवान की भ्रुकुटियों की गति से उनके शासन काल निश्चित होता है। आंख ऊपर कर लिया तो बस अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब निकल जाओ। सोचो माताएं लोग भी आंख ऊपर नीचे करके अपने सर्वेंट मेड को बोलती है अब बस हो गया तुम्हारा काम, साइड हो जाओ। तो वैसे ही बेसिकली तो ये होता है। तो यहाँ कह रहे हैं श्री भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षक, जन सामान्य की रक्षा करने वाले भी, जैसे कोई आ गया, जैसे मुचकुंद राजा आए थे, है ना, वो देवताओं के पास चले गए थे वहां पे उनकी रक्षा करने के लिए। खटवांग राजा भी चले गए थे उनकी रक्षा करने के लिए। इस प्रकार बड़े बड़े जो रक्षक आते हैं उनकी बात चल रही है। उनके भी उद्गम स्थल क्या है, भगवान की भुजाएं। तो हमारी रक्षा हो पा रही है अगर हम किसी को भी अपना रक्षक मानते हैं, देवताओं को या कोई और बड़ा गुरु को या और कोई अन्य सिद्ध पुरुष को या कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड व्यक्ति बैठा है, आपको ऐसा लग रहा है ये मेरी रक्षा कर रहा है, तो उनका उद्गम केंद्र भी कौन है, भगवान की भुजाएं हैं, है ना। मतलब हम किसी भी तरह से अपने आप को भगवान के विमुक्त तो सोच ही नहीं सकते। हम जो रह रहे हैं, खा रहे पी रहे, हमारी रक्षा हो रही है, हम दिन रात अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। हमारी रक्षा कैसे हो रही है, प्रकाश के द्वारा भी हो रही है हमारी रक्षा। अंधकार में तो हम फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। सूर्य प्रकाश दे रहे तो हमारी रक्षा हो रही है ना। और अन्य अन्य सामग्रियां हमारे को जो है भगवान के देवताओं के द्वारा मिल रही हैं, जिससे हमारी रक्षा। अन्न आ रहा है हमारे पास, तो यज्ञों के द्वारा जो है बारिश, देवता प्रसन्न होते हैं, उससे फिर बारिश कराते हैं, उससे अन्य क्षेत्र में अन्न उगते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं देवताओं के माध्यम से। तो देवता रक्षा करते हैं, वो जो देवता है उनकी उत्पत्ति भी भगवान के कारण हो रही है, भगवान की भुजाओं से हो रही है बेसिकली, है ना। तो इसमें बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन है 10.41 और 42, है ना। भगवान इसमें कहते हैं यद यद विभूतिम सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तद्दद एवा गच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। 10.41 इसका अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं बेसिकली कि सारी विभूतियां जो हैं वो मेरे एक अंश के मात्र उत्पन्न हुए, एक अंश से हैं। यहाँ कह रहे हैं तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों में मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। समस्त सृष्टि, समस्त तेज, समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य, ये कहाँ से, भगवान के एक अंश के मात्र से, एक अंश से इस पूरे ब्रह्मांड का तेज, सौंदर्य, ऐश्वर्य वो भगवान का एक अंश है ना। तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि भगवान कैसे हैं, कितनी उनके, कितने बड़े, कितने विराट, कितने विशाल हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां जो हैं, सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य उनका एक अंश है, एक अंश। तो हमारे कूप मंडूक न्याय चालू हो जाएगा। एक मेंढक जो है, कुएं का मेंढक, वो सागर के बारे में तो विचार भी नहीं कर सकता। हमारा हाल भी वही है, हम भगवान के बारे में विचार भी नहीं कर सकते कि भगवान है कैसे कैसे। और क्या करें आगे, अथवा बहुने एते, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन त्वार्जुन विष्ठभ्यामिम इदम कृत्सम एकांशने स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्राह्मण में व्याप्त होकर इसका
इसको धारण करता हूं। भगवान एक अंश से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारे पास इतने ज्ञान की आवश्यकता क्या है? बस ये जान लो कि मेरा एक अंश काफी है इस ब्रह्मांड को संभालने के लिए। एक अंश बड़ा मुश्किल है समझना। आगे कह रहे हैं, समस्त शक्तिशाली राजा, समस्त शक्तिशाली देवता सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। सभी देवता जो जो उत्पन्न हुए हैं, देवता चाहे राजा पकड़ लो, ये सभी भगवान की एक अंश से उत्पन्न हुए हैं, भगवान की शक्ति का अंश है बेसिकली। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने अपने वृत्तिपरक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी के पास शक्तियां हैं, देवताओं के पास या किसी राजा के पास शक्ति है, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा व्यक्ति है जो रक्षक है किसी भी प्रकार का, तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी शक्ति है। ये शक्ति भगवान के द्वारा प्राप्त की गई है। जैसे वेदों में वर्णन आता है कि जो राजा होते हैं उन्हें भगवान का ही स्वरूप माना जाता है ना। जो भी राजा होता था पहले, उसे भगवान का प्रतिनिधित्व माना जाता था कि वो भगवान का प्रतिनिधि और हम पे शासन कर रहा है। राजा के द्वारा दिया गया अगर किसी को पनिशमेंट होता था, सपोज करो किसी ने चोरी कर ली और राजा ने उसको 1 साल का कारावास दे दिया, तो यह माना जाएगा कि अब वह उस कर्म बंधन से छुटकारा पा लिया है, अब उसके ऊपर वो चोरी का कर्म का बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि राजा ने उसको पनिशमेंट दे दिया। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और राजा ने उसके एक हाथ को कटवा दिया, सपोज करो, है ना, तो ये माना जाएगा कि अब वो कर्म के बंधन से छुटकारा पा चुका है, क्योंकि राजा ने उसे दंड दे दिया। तो राजा भगवान का प्रतिनिधित्व होता था और राजा के द्वारा दिए गए सारे निर्णय ये माने जाते थे भगवान के द्वारा दिए गए निर्णय। तो ये सब भगवान के अंश हैं। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में लिखा है कि वे मेरे बाहों से प्रकट होते हैं। तो यहाँ बहुत डिटेल में जो है प्रभुपाद ने बताया है कि माया कैसे इस शक्ति को देती है और व्यक्ति इस शक्ति से भ्रमित हो जाता है और उसे ये लगता है कि ये शक्ति मैंने अर्जित करी है, ये मेरी है। राजा, कितने राजा जो है हम देखते हैं करप्ट हो जाते हैं। जैसे किसी को पावर मिलता है, आज भी हम देखते हैं कोई नेता मंत्री बनता है, पावर आ जाता है, अब मैं शासन करूंगा, तो वो केवल अपना इंद्रिय भोग चालू कर देता है। तो वो तुम्हारे भोगों के लिए शक्तियां नहीं मिली हैं, वो तो प्रजा के लिए धर्म का अनुसार जीवन जीने के लिए मिली हैं। धर्म के अनुसार जीवन जीना, अपने जीवन को ऐसे जीना है कि भगवान की तुष्टि हो सके। वर्णाश्रम धर्म हमने पढ़ा था, अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। हमारा अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ, सभी प्रकार के जो प्राणियां हैं जिनको वर्ण आश्रम विभाग में बांटा गया है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है कि भगवान संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान की तुष्टि होनी चाहिए उनके कर्मों के द्वारा। लेकिन आज की डेट में सब मंत्री नेता केवल अपनी तुष्टि करते। पावर आ गया, अब तो बेटा मैं शासन करूंगा, मेरी चलेगी बाबू, तुम्हारी कहाँ चलेगी। हम बोलेंगे तो सुबह होगी, हम बोलेंगे तो रात होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भगवान की जो है प्रतिनिधित्व के रूप में इस संसार में कार्य करना है। तो देखेंगे हम हमारे कार्यों से कैसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सिद्धियां मिल जाती हैं हमें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो क्या करना है? सभी प्रकार से भगवान को ही हमें अपने कर्मों को अर्पित करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने आज की वाणी को विराम देते हैं। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ये किसी का आज कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, हरे तो कोई कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम माता जी। यस, क्षमा करिएगा प्रभु जी, मैंने तभी आंसर नहीं दिया। हमने जो पढ़ा है प्रभु जी, ये वनस्पति और औषधि में, तो वनस्पति वो चीज वो वृक्ष हैं जो कि साल वो जिसके फल और फूल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते भी हैं और नहीं दिखाई देते हैं। ये साल में होते हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले बहुत सारे
वनस्पति हैं, जैसे आम है और जो भी है, और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि जो अंजीर है, इसके फूल नहीं दिखाई देते लेकिन फल दिखाई देते हैं, इनको वनस्पति में लिया गया है। और औषधि वृक्ष पौधे वो हैं जो कि साल में एक बार जिसके फल और फूल प्रचुर मात्रा में होते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि धान है, गेहूं है, इस तरह से इनको औषधि में लिया गया है। औषधि दवाई को नहीं कहते क्या? मतलब प्रभु जी ये सारी चीजें ही दवाई से माने मेडिकेटेड प्लांट से ही रिलेटेड हैं, लेकिन इनको ऐसे विभाजित किया गया है 3 भागों में, वनस्पति, औषधि और विरूड करके। अच्छा जी। ठीक है। तो इस अभी भगवान ने बोला ना है, जिस प्रकार मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, क्या लिखा है हमारे अरुण प्रभु लिखते हैं, जिस प्रकार मनुष्य जब केवल अपने लिए ही जीता है तो साधारण वनस्पति स्वरूप है, पर जब वह दूसरों के दुख हरता है तो वह स्वयं औषधि बन जाता है। अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर प्रभु जी ने कहा। तो भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो ठीक है, हमें ऐसे ही ज्ञान में ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए जो भगवान से रिलेटेड हो। और ठीक है, ये भगवत गीता भागवतम में आया है तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है हमारे को भक्ति के लिए। भक्ति के जीवन में वनस्पति औषधि का कोई बहुत, बट ठीक है, पढ़ रहे हैं तो हमें जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन कर लेगा आप लोगों को। अब सब ट्रेंड हो रहे हैं धीरे धीरे अपने अपने लेवल पे, आखिर पर्सनल लेवल पे भी प्रचार होगा ही होगा। आप लोग 4 लोगों से मिलेंगे, बताएंगे भाई ऐसा सृष्टि बनती है, ऐसे भगवान का विराट रूप है, भगवान के विराट रूप से ये प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है ना मालूम तो होना चाहिए। ठीक है, वनस्पति औषधि का डिफरेंस आप लोग पता कर लीजिएगा, और माता जी ने बता भी दिया अच्छे से। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है या कोई अपनी बात करनी है? उस दिन हमारी जो है भोग ऑफरिंग पे, प्रसाद पे थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था जो लंबा चल गया था। उस दिन 1-2 प्रश्न छूट गए थे हमारे से लेना, है ना। तो हम जो भी भगवान को ऑफर करते हैं वह तुलसी पत्र रख के ऑफर करें। तुलसी पत्र जो है द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। आज द्वादशी है, आज कोई भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ेगा। जिनको भी तुलसी पत्र चाहिए रहता है उनका चयन एकादशी के दिन ही 2 दिन का कर लें, ताकि एक दिन का एक्स्ट्रा पड़ा रहे, ताकि तोड़ने की जरूरत ना पड़े। और जब भी तुलसी पत्र तोड़ें तो पहले तुलसी माता से आज्ञा लें, उनसे प्रार्थना करें। एक श्लोक आता है, ओम तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिय, केशवार्थ चिनोमि त्वं वरदा भव शोभने। इस मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद हम तुलसी महारानी से जो है पत्र चुनना चाहिए। ऐसे बिना पूछे और केवल तोड़ लेना, ये एक तरह से चोरी कहा है। मेरी चीज आप बिना मेरे से पूछे ले जाएंगे तो ये चोरी होती है, लेकिन अगर पूछ के ले जाएंगे तो ये चोरी नहीं होती है। तो उसी प्रकार तुलसी महारानी से हमें पूछना चाहिए, उनकी परमिशन लेनी चाहिए कि मैं आपके पत्र जो है उनको तोड़ रहा हूँ, चयन कर रहा हूँ उनका। केशवार्थ चिनोमि त्वं, केशव के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। केशवार्थ चिनोमि त्वं वरदा भव शोभने, तो जो है आप उनके जो है शोभा बढ़ाइए, और जो मैं उनको भोगा ऑफरिंग करने वाला हूँ उसकी आप शोभा बढ़ाइए। आप उनकी सेवा में आप तो रत रहती हैं, तो मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से तुलसी महारानी से हम विनती करते हैं ताकि वो हमारी सेवा में हमारा सहयोग करे। और भगवान तुलसी महारानी के बिना ऑफर स्वीकार करते ही नहीं है। तो हमें तुलसी महारानी को चयन करना है, और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, और सभी दिन तुलसी में जल जरूर दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, रोज जल देना चाहिए। कई लोग बोलते हैं संडे को नहीं देना चाहिए, प्रभु मना करते हैं। कोई किसी दिन, कोई किसी दिन, कोई कहता है अमावस्या के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, कोई ज्यादा पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो यद्यपि ये बात सही है कि वेदों में, ग्रंथों में लिखा गया है कि अमावस्या और जो है पूर्णिमा के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, लिखा गया है, वेदों में लिखा गया है। लेकिन हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें
इस बात की छुट्टी दी है कि नहीं, आप केवल द्वादशी के दिन मत तोड़िए, बाकी दिन आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा के लिए कार्य हो रहा है। यस, अनिल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम भगवान को जो भोग लगाते हैं, है ना, जैसे कि दाल रोटी सब्जी या फिर कुछ भी खाने वाला आइटम, तो एक प्रकार से एक सजीव है मान के चलिए, मतलब भगवान को दे रहे हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग चीजें जैसे कि कपड़ा हो गया, या फिर कुछ घर में कुछ ऐसी वस्तु आ रही है, बच्चे का खिलौने या फिर कुछ भी नया चीज, तो उसको क्या भाव से लाना चाहिए फिर लगाना चाहिए प्रभु जी? मैं थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे हाँ अपन हाँ, फल बिल्कुल लाए, सही। मिठाई दे दिए, लेकिन जो कपड़े हैं, स्टूल है, चेयर है, अलमारी है, वो जब घर में आता है तो किस भाव से हमको लाना चाहिए, या फिर क्या उसको भी भोग लगाना चाहिए क्या, मतलब कैसे है? नहीं, देखो ऐसा है कि वो हमको ना भगवान को दिखाना जरूर चाहिए, कि ओके। जैसे कपड़े लाए तो भगवान के सामने रख दिए, हे भगवान देखिए, आपकी कृपा से आज ये हमें प्राप्त हुआ है, और ये पहले आपको अर्पित है, आप इसे स्वीकार करो। जैसे हम किसी घर के बड़े से लेते हैं ना, कोई भी आज जैसे पुरस्कार दिया जाता है, स्टेज में बुलाया जाता है, तो हम किसी सम्मानित व्यक्ति को बुलाते हैं, आइए आइए, हम चाहते हैं ये अवार्ड आपको हमारे ये सीनियर प्रभु जी हैं ये देंगे। तो सीनियर प्रभु जी के हाथ से दिलवाया जाता है, गुरु महाराज के हाथों से दिलवाया जाता है। सपोज करो माला हमको दीक्षा ले ली, माला कहाँ से? अब गुरु महाराज के हाथ से माला मिलेगी। क्या खरीद के खरीद नहीं सकते? डायरेक्ट ले नहीं सकते दुकान से? ले सकते हैं, लेकिन उनके हाथ से लेने का अर्थ है कि उसमें उनकी कृपा आ गई। ठीक है, तो उसी प्रकार हम कोई भी वस्तु भगवान से लेते हैं, भगवान को रखते, भगवान लीजिए आप, अब आप मुझे दीजिए। मैं संसार से डायरेक्ट नहीं लेना चाहता, आपने दिलवा जरूर दिया, लेकिन आप दो मेरे को, ये आप रखो और आपके हाथ से मैं लेना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होगा, भगवान की कृपा मिल जाती है, और ये लगाया जाता है, ये माना जाता है कि हम उनको घर का बड़ा सदस्य मान रहे हैं, और उनको हर चीज उनको ऑफर कर रहे हैं और उनसे ले रहे हैं। तो जब घर का बड़ा कोई होता है, तो कोई भी घर में वस्तु आती है, तो उनको पहले बताया जाता है, प्रभु जी या दादाजी या अम्मा जी जो भी है, कि आप देखिए इस घर में ये आप बड़े हैं, आप ये आया है अभी नई नई सामग्री, ये आप रखिए, या फिर आप सबको अपने हिसाब से दीजिएगा जैसा भी ठीक लगे। तो हमें उसमें तुलसी पत्र रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वस्तुएं हैं, वह भगवान जी। जो है केवल हमें प्रदान कर देते हैं अपनी कृपा डाल के। तो ये हमारा एक तरह से भगवान के प्रति कृतज्ञता है, ये कृतज्ञता प्रकट करती है हमारी, कि भगवान मैं आपको ही इस घर का बड़ा मानता हूँ। केवल बोलने की बात नहीं है, मानना भी है। मानना कैसे है? जब हम उनके हाथों से लेते हैं कोई भी चीज को। तो इस प्रकार हमें उनको एक मेंबर और सीनियर मेंबर घर के ठाकुर जी मानना चाहिए, और हर वस्तु उनको दिखानी चाहिए। ये आ गई भाई, नया घर में अलमारी आई, टेबल आई, तो ठाकुर जी को दिखा दिए, ठाकुर जी देखिए कैसे लग रही है, आपकी कृपा से आ गया है ना? तो आप देखिए ठीक लग रहा है ना, शोभा दे रहा है ना घर को? आप ही का घर है, मेरा घर तो है नहीं, आप ही इसको घर को संवार रहे हैं। तो आपने बुद्धि में मेरी ये प्रेरणा दी, तो मैं लेके आ गया, है ना? आपने धन दिया, आपने इतनी मुझे हिम्मत दी, तो मैं लेके आ गया। देखिए आप ठीक तो है ना, मेरी चॉइस आपने आपके हिसाब से सही बैठ रही है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम उनको थोड़ा सा बताना चाहिए हमारे। प्रभु जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैं ट्रेवलिंग में रहता हूँ, आप तो जानते हैं फील्ड वाला काम है, तो कभी कभी जैसे कि हमारे पास फ्रूट्स मैं ऑन द स्पॉट लेता हूँ मार्केट से, लेकिन उस जगह पे हर बार तुलसी पत्ता अवेलेबल नहीं रहता, तो उसके लिए क्या मुझे मानसिक रूप से तुलसी का भोग लगाना चाहिए, कि क्या करें प्रभु? हालांकि कभी कभी हाँ मैं रख भी लेता हूँ घर पे। हाँ, हमें मानसिक भगवान को भोग हर चीज का लगाना चाहिए। और ओम कृष्णाय अर्पण मम, ओम कृष्णाय अर्पण मम, ओम कृष्णाय अर्पण मम, ये ऐसा बोलना चाहिए। कोई भी जैसे फल खा रहे हैं, तो हाथ में रख लिए, आंख बंद कर लिए, भगवान का स्मरण किए, ठाकुर जी को स्मरण किए, और अपने मन से उसमें एक तुलसी का पत्र रख दिए, और भगवान को ऑफर कर दिए, ओम कृष्णाय अर्पण मम, ओम कृष्णाय, ऐसा बोल के हम ये ऐसा मानते हैं भगवान की, मन में भी भगवान स्वीकार कर लेते, तो उसको स्वीकार कर लेते, फिर हम ग्रहण कर लेते। इस प्रकार से कर सकते हैं। जी चलिए, प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ प्रभु जी राज श्रीमद् पारण का भागवतम समय की कितना जय। जय जय। प्रभु जी पारण का समय कितने बजे तक है? 10:25 माता जी का संशय दूर कर दीजिए भाई, क्या समय पारण, 10:27 क्या टाइम अच्छा बताइए। प्रभु जी 6:23 से 10:19 तक है प्रभु जी है ना, 10 पारण। 6 से 10:19 तक। ठीक जी है माता प्रभु जी। जी हरे हाँ माता जी थोड़ा संयम रखिए ना, अभी प्रभु जी जयकारा कर रहे हैं उसके बाद तो करवाते हैं, एकदम संयम नहीं रखते हैं, सही बात। इतना समझाया जा रहा तो पर ठीक है। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोल। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम दंडवत कोटि प्रणाम। कोटि धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी दंडवत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।